नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हम आज जन्म कुंडली के 12वें भाव पर विश्लेषण करेंगे। 12वें भाव का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे किस तरह से 12वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में स्थित होकर के जातक को फल देता है। साथियों, 12वां भाव विदेश का है, निवेश का है, 12वां भाव एक्सपेंडिचर का है, लॉस का है, नुकसान का है। इसके अतिरिक्त हम 12वें भाव से योग, ध्यान, एकांत, इन सभी विषयों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। यहाँ पर मुख्यतया 12वां भाव व्यय का है, एक्सपेंडिचर का है, अथवा हम मान सकते हैं 12वां भाव निवेश का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में किस भाव में स्थित है, उस भाव से संबंधित जातक का लॉस होगा, उस भाव से संबंधित जातक का खर्चा होगा, उस भाव से संबंधित जातक का एक्सपेंडिचर होगा, व्यय होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है द्वादशेष जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में द्वादशेष किस भाव में स्थित है, उसी के अनुसार जातक का खर्चा, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, निवेश इत्यादि होंगे। तो यहाँ पर जन्म कुंडली आप देख सकते हैं, मेष लग्न की जन्म कुंडली है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी ग्रह गुरु है। अगर गुरु ग्रह लग्न में स्थित हो तो यहाँ पर लग्न जो है वह जातक का स्वयं का शरीर है। तो यहाँ पर इस तरह के जातक जो है वह एकांत में रहना पसंद करते हैं। इस तरह के जातकों को जब भी निवेश की बात आती है तो उन्हें स्वयं पर निवेश करना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि जातक अपने व्यक्तित्व पर कार्य करे, जातक अपने व्यक्तित्व पर निवेश करे और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जातक निवेश करे। यहाँ पर निवेश करने से तात्पर्य, अपने व्यक्तित्व पर निवेश करने से तात्पर्य यह है कि जातक अपने लिए कार्य करे, अपने लिए इस तरह के कार्यों को करे जिससे कि जातक को भविष्य में लाभ हो। जातक किसी स्किल को सीख सकता है, जातक यहाँ पर अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए कार्य कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखना है, अगर जातक का द्वादशेष लग्न में स्थित हो तो इस तरह के जातकों को अपने व्यक्तित्व पर कार्य करना चाहिए। जातक के अत्यधिक खर्च जो होंगे वह स्वयं को लेकर के होंगे। तो इस तरह से जब भी द्वादशेष लग्न में स्थित होगा तो जातक को इस तरह के फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब भी द्वितीय भाव में स्थित होगा, साथियों दूसरा भाव हम सभी जानते हैं धन का है, दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, दूसरा भाव हमारे संसाधनों का है, हमारे रिसोर्सेज जो है वह दूसरे भाव से विचार किए जाते हैं। तो इस तरह से दूसरा भाव बैंकिंग सेक्टर का है, रत्नों का, आभूषणों का, जेमस्टोन इत्यादि हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। हमारा संचित ज्ञान, हमारी महत्वपूर्ण संचित वस्तुएं दूसरे भाव से विचार की जाती है। तो इस तरह से ये सभी विषय दूसरे भाव से विचार किए जाते हैं। तो जातक का जो भी व्यय होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वह दूसरे भाव को लेकर के होगा, अथवा हमारी दूसरे भाव से संबंधित विषयों को लेकर के होगा। तो इस तरह से हमने देखना है, जातक अपने परिवार पर अत्यधिक खर्चा करेगा। वह खर्चा किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन जब भी द्वादशेष दूसरे भाव में स्थित होगा तो जातक का खर्चा, जातक का व्यय अपने परिवार को लेकर के होगा। अपने संसाधनों की रिक्वायरमेंट के लिए जातक का खर्चा होगा, अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए जातक का खर्चा होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा भाव हमारे बचपन का है। तो इस तरह के जातक जिनका द्वादशेष दूसरे भाव में स्थित है, तो इस तरह के जातक कहीं ना कहीं बचपन में अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर हो सकता है बच्चा एजुकेशन पर्पज से घर से दूर हुआ हो, अथवा अन्य किसी कारण से जातक जो है वह अपने परिवार से दूर हो जाता है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भी है। तो यह जातक को बचपन में ही अपने परिवार से अलग कर सकता है। इस तरह के जातकों को बैंक में एफडी के द्वारा वे निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी द्वादशेष दूसरे भाव में स्थित होगा। इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में स्थित हो, साथियों तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है। तो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित जातक का खर्चा होगा, व्यय होगा। तीसरा भाव इंटरनेट है, ऑनलाइन मीडिया है, तो यहां से संबंधित जातक के खर्चे होंगे। यहाँ पर 12वां भाव लॉस का भी है, नुकसान का भी है। हो सकता है जातक के छोटे भाई बहनों से जातक को लॉस हो, नुकसान हो, अथवा जातक के छोटे भाई बहन बहुत खर्चीली प्रकृति के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जातक को नुकसान जो है वह तीसरे भाव से संबंधित विषय वस्तुओं से हो सकता है। इस तरह के जातकों को अपना निवेश हमेशा ही म्यूचुअल फंड इत्यादि के रूप में करना चाहिए। तो इस तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में स्थित होगा तो इस तरह के जातक को वहां पर फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब भी द्वादशेष चतुर्थ भाव में स्थित हो, चौथे घर में स्थित हो, साथियों चौथा भाव मकान का है, भूमि का है, वाहन का है, माता का है, सुख का है, हमारी
लग्जरी लाइफ का चौथा भाव माना जाता है, हमारे कंफर्ट का चौथा भाव माना जाता है। तो इससे संबंधित जातक के व्यय हो सकते हैं। जातक अपने मकान पर, भूमि पर, वाहन पर व्यय कर सकता है, खर्च कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन्हीं चीजों से जातक को नुकसान भी हो सकते हैं। जातक अपने घर में रह करके अपनी नेटिव लैंड में रहता है तो जातक को वहां पर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जातक अपने स्थायी निवास का परिवर्तन करता है। इसके अतिरिक्त अगर जातक को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वह चौथे भाव से संबंधित विषयों पर करे। वह अपने मकान पर अगर इन्वेस्ट करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वह वाहन, भूमि इत्यादि पर अगर इन्वेस्ट करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जातक रियल इस्टेट से संबंधित कार्य करता है तो भी जातक को वहां पर अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित होगा। इसके अतिरिक्त जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 5वें भाव में स्थित हो, साथियों जैसा कि हम जानते हैं 5वां भाव पुत्र का है, तो यहाँ पर पुत्र को लेकर के जातक का अत्यधिक खर्च हो सकता है। अपनी संतान को लेकर के जातक का अत्यधिक खर्च हो सकता है। इसके अतिरिक्त 5वां भाव खेल का है, रचनात्मकता का है, सृजनात्मकता का है, एक्टिंग का है। तो इन कार्य क्षेत्रों से संबंधित जातक के खर्चे हो सकते हैं अथवा इन चीजों से जातक को नुकसान भी हो सकता है। जातक अगर शेयर मार्केटिंग में जाकर के ट्रेडिंग करता है तो वहां पर भी जातक को नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का है। जब भी द्वादशेश पंचम भाव में स्थित होगा तो जातक को इस तरह के फल देगा। तो इस तरह के जातकों को यह राय दी जाती है कि उन्हें सट्टा, ट्रेडिंग जैसे कार्यों से बचना चाहिए और हो सके तो जातक अपने बच्चों पर निवेश करें। तो इस तरह से जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह छठे भाव में स्थित हो, साथियों हम जानते हैं छठा भाव रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, हमारे सेवकों का है, नौकरों का है। तो इस तरह से जब भी द्वादशेश छठे घर में स्थित होगा तो जातक को अपने सेवकों से, अपने नौकरों से कहीं ना कहीं हानि प्राप्त हो सकती है। इस तरह के जातकों के नौकर कहीं ना कहीं जातक को धोखा दे सकते हैं अथवा वे जातक को मददगार सिद्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है। तो इस तरह के जातकों को अपना धन हमेशा रोगियों को दान करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव दान का है, छठा भाव रोगी का है। तो अगर इस तरह के जातक अपना दान रोगी के लिए देते हैं तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 7वें घर में स्थित हो, साथियों 7वां भाव व्यापार का है, जातक के पार्टनर का है। तो यहाँ पर जातक को व्यापार में हानि हो सकती है, जातक को अपने कस्टमर से हानि हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि 7वां भाव हमारी ओपन एनिमी का है, तो जब भी जातक किसी मुकदमेबाजी में होगा तो यहाँ पर जातक के विरोधियों की जीत होगी, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी ग्रह 7वें भाव में स्थित है। ऐसे जातक अपने रिश्ते को लेकर के काफी निराश होते हैं, क्योंकि 7वां भाव पार्टनर का है, पत्नी का है। तो जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 7वें घर में स्थित होगा तो जातक को वहां पर परेशानी देगा। इस तरह के जातकों को जब भी निवेश की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही हमेशा निवेश करना चाहिए। संयुक्त रूप से वह अपने लाइफ पार्टनर के साथ निवेश कर सकता है, जिससे कि जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 8वें भाव में स्थित हो, इस तरह के जातक के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जातक का अत्यधिक व्यय हो सकता है। इस तरह के जातकों को जब भी वे निवेश करते हैं तो बड़े ही सावधानी से उन्हें अपना निवेश करना चाहिए, अथवा इस तरह के जातकों का निवेश अटक सकता है अथवा जातक को नुकसान दे सकता है। इस तरह के जातक अगर गुप्त दान देते हैं तो जातक को कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होंगे। इस तरह के जातकों को अगर निवेश करना है तो इस तरह के जातक अगर अपने लाइफ पार्टनर का बैंक अकाउंट निवेश करने के लिए प्रयोग करते हैं तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि 8वां भाव किसी भी जातक के पार्टनर का बैंक अकाउंट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 9वें भाव में स्थित हो, साथियों 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है, 9वां भाव गुरु का है। तो यहाँ पर इस तरह के जातक का निवेश उच्च शिक्षा से संबंधित हो सकता है, प्रकाशनों से संबंधित हो सकता है। तो इस तरह के जातक का अत्यधिक खर्चा धर्म कर्म से संबंधित हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के जातक अपना व्यय, अपना एक्सपेंडिचर उच्च शिक्षा को लेकर के कर सकते हैं अथवा प्रकाशनों से संबंधित कार्यों में कर सकते हैं। तो इस तरह के जातकों को गुरु कृपा ही उनका अच्छा लाभ देती है। इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 10वें भाव में स्थित हो, 10वां भाव करियर का है, प्रोफेशन का है, स्टेटस का है। इस तरह के जातकों को करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, अपने स्टेटस को लेकर के निराशा रह सकती है। करियर में अत्यधिक बदलाव हो सकते हैं। जातक अपने मान सम्मान, अपने स्टेटस को कायम रखने के लिए अत्यधिक खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी 12वें घर का स्वामी 10वें भाव में स्थित हो।
इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 11वें घर में स्थित हो, 11वां घर सामाजिक दायरों का है, 11वां घर मित्रों का है, तो इस तरह के जातक जिनका द्वादशीश 11वें घर में स्थित है, तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के व्यक्ति को अपने सामाजिक दायरे से नुकसान प्राप्त होता है, अपने मित्रों से नुकसान प्राप्त होता है। तो इस तरह के जातकों को हमेशा बच करके रहना चाहिए इन लोगों से जो कि 11वें भाव से संबंधित हो। इसी तरह से जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 12वें घर में स्थित हो, 12वां घर व्यय का है, तो जातक का व्यय भी होगा और जातक निवेश भी करेगा। यह परिस्थिति जातक के स्वयं पर निर्भर है, जातक अपने 12वें घर का प्रयोग किस तरह से करता है। जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 12वें घर में स्थित हो, तो जातक एक अच्छा निवेशक हो सकता है। तो इस तरह से हमने विचार करना है, जब भी द्वादशेश जन्म कुंडली में 12 भाव में जिस भी स्थान पर स्थित होगा, उस स्थान से संबंधित, उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं पर जातक का खर्चा होगा, जातक का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त जब भी 12वें घर का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होगा, उस भाव से संबंधित अगर जातक सोच विचार करके निवेश करता है, तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से साथियों हमने इस भाग में 12वें घर के स्वामी ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार फल कथन के विषय में जाना। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगे। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।